राधा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भवानीपुर में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता राम नारायण खेतों में मजदूरी करते थे और माँ जानकी देवी गांव के घरों में काम करती थीं। राधा 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी। घर में रोज रोटी के लिए संघर्ष होता था, लेकिन राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी माँ जब भी थकी हारी काम से लौटती, राधा उनके पैरों को दबाते हुए कहती, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, तुम्हें किसी के घर काम करने नहीं दूंगी। माँ मुस्कराकर आशीर्वाद देती, लेकिन भीतर से डरती थीं। क्या गरीबी में ऐसा सपना देखना भी गुनाह है? राधा को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने पुराने रद्दी में से फटे पन्ने जोड़कर नोट्स बनाए। वो स्कूल में सबसे तेज थी। गुरुजी कहते, राधा, तू पढ़ेगी तो गांव का नाम रोशन करेगी। लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या होगा, कल को शादी हो जाएगी। राधा ये सब सुनती, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कभी हार नहीं मानी। 10वीं में उसने जिले में टॉप किया। उसे पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन कॉलेज गांव से 10 किलोमीटर दूर था। उसके पास न पैसे थे न साधन। उसकी माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसके लिए एक पुरानी साइकिल खरीदी। अब राधा हर रोज सुबह 4 बजे उठती, माँ का हाथ बटाती और फिर कॉलेज जाती। कॉलेज में शहरी बच्चे उसके पुराने कपड़ों और टूटी चप्पल का मजाक उड़ाते, लेकिन राधा की नजर केवल किताबों पर होती। जब वो 12वीं में थी, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की आय रुक गई। राधा ने कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन का वक्त कॉलेज में, शाम ट्यूशन और रात खेतों में माँ का साथ। कभी कभी वो रो पड़ती। उसे लगता था कि उसका सपना यहीं रुक जाएगा, लेकिन फिर माँ कहती, बिटिया, तू मत रुकना, तू ही हमारी आशा है। राधा ने फिर खुद को संभाला। राधा ने इंटर की परीक्षा में टॉप किया और उसे सरकारी स्कॉलरशिप मिली। अब वो शहर के डिग्री कॉलेज में पढ़ सकती थी। वहां का माहौल बड़ा था, प्रतियोगिता तीव्र थी, लेकिन राधा के इरादे और मजबूत हो चुके थे। उसने हिंदी साहित्य से स्नातक किया और साथ साथ एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया, जहां वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाती थी। एनजीओ के काम में उसकी लगन देखकर उसे दिल्ली में एक प्रतिष्ठित संस्था से इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला। 3 साल बाद राधा ने स्नातक प्रथम श्रेणी में पास किया और एक बड़ी सरकारी परीक्षा में चयनित हो गई। अब वो एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी। उसने अपने गांव लौटकर सबसे पहले स्कूल के पास एक पुस्तकालय बनवाया। माँ अब दूसरों के घर काम करने नहीं जाती थीं। पिता की तबीयत ठीक हो रही थी। भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और बहन डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव के लोग अब राधा को मिसाल के तौर पर देखते थे। निष्कर्ष, उड़ान वही जो खुद तय की जाए। राधा की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह हर उस युवा की कहानी है जो हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसने ये दिखा दिया कि जमीन से उठकर भी आसमान छुआ जा सकता है, बस हौसला चाहिए। राधा कहती है, अगर रास्ता मुश्किल हो तो रुकना मत, शायद वो रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी प्यारी कहानियां ला सकें।